I cleared my CA फाउंडेशन जून 24 एग्ज़ाम इन जस्ट 1.5 मंथ्स। और मैं आज की वीडियो में तुमको बताऊंगा कि तुम भी वो चीज़ कर सकते हो सितंबर 24 में। और वो चीज़ कैसे कर सकते हो उसके पहले मैं तुमको ये बताऊंगा कि तुम वीडियोस देखना बंद कर देना। जिस भी यूट्यूबर की तुम वीडियो देखते हो उस यूट्यूबर की तुम वीडियोस देखना बंद कर देना। लाइक यही सारी वीडियोस जो लाइक तुम देखते हो ना कि कैसे तुम पास हो सकते हो लास्ट 20 डेज़ में, लास्ट 10 डेज़ में, क्योंकि ये जो वीडियोस रहती है ये सारी चीज़ें व्यूज़ के लिए बनाई जाती है। और जो मतलब टीचर्स लोग ही बनाते हैं अधिकतर, मैंने देखा है। स्टूडेंट्स बनाए तो बात भी है कि चलो उन्होंने किया है कुछ, पर अधिकतर टीचर्स लोग बनाते तो उनकी वीडियोस तुम स्किप कर सकते हो और ऐसी वीडियोस ज़्यादा प्रेफर करना जो कि तुम्हारे काम है। क्योंकि अभी इस टाइम में तुमको सबसे ज़्यादा टाइम अपने ऊपर देना चाहिए। तुम गेम खेलते हो, तुम मूवीज़ देखते हो, तुम कुछ भी करते हो अलग चीज़, तो उसको छोड़ देना। और सिर्फ इन 30 दिनों में, सिर्फ 30 दिन बचे तुम्हारे एग्ज़ाम को लेकर, ऐसा मैंने माना था, तुम भी मान सकते हो। सिर्फ 30 दिनों में तुमको सारी चीज़ें करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ना कि कुछ और। हालांकि तुम्हें खाना खाते समय तो मूवीज़ देख सकते हो, एनीमे देख सकते हो। मैंने भी ये चीज़ करी थी सिवाय गेम के। ठीक है, मैं गेम मैं बाद में डाउनलोड करा और मज़े से तुम खेल सकते हो। भाई पहली चीज़, अभी स्टार्ट करते वीडियो को, मेन जो चीज़ है यहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहली चीज़ तुमको क्या करना है, तुम्हें करना है प्रॉपर प्लानिंग। भाई प्रॉपर प्लानिंग इज़ द बेस्ट थिंग जो कि तुम कर सकते हो अपने इस 1.5 महीनों में। तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे तुमको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो तुमको 7 डेज़ का एक ब्लॉग बनाना है। जैसे टाइम ब्लॉकिंग बोलते हैं ना, जैसे टाइम ब्लॉकिंग करनी है पर डेज़ की करनी है। तो 7-7 दिनों के 4 ग्रुप बना दो। सबसे पहले 7 दिनों में तुमको सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स इन द सेंस कि अकाउंट्स, मैथ्स, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग करना, और थ्योरी को अकाउंट से जोड़ देना और इको को मैथ से जोड़ देना। क्योंकि ये सारा कॉम्बिनेशन तुमको कम से कम प्रोडक्टिव बनाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले तुमको अकाउंट उठाना है। सुबह उठ के तुम अकाउंट्स या फिर कुछ भी कर सकते हो। एक दिन में तुमको कम से कम 13 घंटे की पढ़ाई करनी है। 13 घंटे। देखो यार, तुमको अगर वो सारी चीज़ें एंजॉय करनी है ना, जो रिजल्ट्स तक बच्चे हैं, जो कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं, मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं था, बट जो कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं वो एंजॉय करते हैं कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, और रिजल्ट के बाद भी वो एंजॉय करते हैं। ना कि फिर वैसी वाली फीलिंग आती है कि यार नहीं हुआ, वापस से वही चीज़ पढ़ के एग्ज़ाम देनी पड़ेगी यार। तो वो चीज़ है। तो अगर तुमको वो चीज़ एंजॉय करनी है तो भाई 13 घंटे एक दिन में पढ़ने पड़ेंगे, और ये तुम गार्ड बांध के रखिए। ठीक है, और ऐसा नहीं तुम्हारे टास्क जो है वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। तुम्हें 13 घंटे पढ़ना है, और वो कैसे पढ़ना है बता दो। सबसे पहले तुम अकाउंट्स की बात करते हैं अपन। तो अकाउंट्स में तुमको एक चैप्टर उठाना है। उसका तुम अभी, जैसे तुम्हारे पास टाइम बचा नहीं है, तुम हार्दिक सर की वीडियो जो वन शॉट वाली है वो देखो। उसके बाद तुम उसके क्वेश्चंस जो सर ने वीडियो में प्रैक्टिस कराया ना, उससे अलग हटके स्टडी मटेरियल से तुम वो क्वेश्चन उठाओ, खुद से सॉल्व करो, उसके आंसर चेक करो कि तुम्हारे हो रही कि नहीं हो रही। विद टाइम लिमिट की तुम्हें स्टॉप वॉच लगानी है, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ बहुत काम आती है कि तुम्हें वो पैटर्न समझ आना। जैसे पार्टनरशिप में होता है ना पैटर्न, स्टेप 1 में सी बराग गुप्ता सर ने बताया कि स्टेप 1 में तुम रेशो निकालो उनके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फिर तुम गुडविल की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करो, उसके बाद में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट, जनरल एंट्री करो। तो वैसा एक पैटर्न होता है। वो चीज़ पैटर्न तुम सारी चीज़ों में पकड़ो, तब जाकर तुम्हारा जो अकाउंट्स का पेपर है वो टाइम के अंदर होगा और तुम अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। ये हो गई अकाउंट्स की बात। तुमको यही चीज़ करनी है। भाई मैंने भी ये चीज़ करी थी, और कुछ नहीं होता है, पेपर अकाउंट्स का ईजी आता है। ट्रू एंड फॉल्स और ये सब चीज़ें मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी। भाई अगर तुम्हारी किस्मत तो तुम्हारी ईजी आ गया तो तुम्हारी वही किस्मत है भाई। 1% किस्मत, 99% जो बोलते हैं ना हार्डवर्क। तो वो चीज़ थ्योरी के ऊपर भाई मैंने कमेंट्स नहीं करूँगा कि मैंने स्किप कर दी थ्योरी 1.5 महीनों में। तुम भी कर सकते हो, क्योंकि भाई थ्योरी पोर्शन में क्या बताओ, लास्ट में हार्दिक सर करा देते थ्योरी। उनकी वीडियो देख लेना, क्योंकि तुम सितंबर वाले भाई, तुम्हारा बहुत टाइम है, बहुत टाइम था। अब शायद जो बच्चे लेट है, जिनकी नींद अभी खुली है, तो भाई उनके लिए थ्योरी स्किप कर देना मैं रिकमेंड करूँगा। नहीं तो लास्ट के दिनों में पढ़ लेना। 20 मिनट शायद की कुछ वीडियो है हार्दिक सर की ऐसी कुछ, तो तुम वो कर सकते हो। और लास्ट जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हार्दिक सर ने कराया वो तुम कर लेना। मतलब जो हार्दिक सर ने लास्ट महीने में वीडियो डाली ना सारी, वो सारी तुम्हें ये 7 दिनों के अंदर कंप्लीट करनी है। अब मैं पहले 7 दिनों में ही तुम्हें अकाउंट्स कंप्लीट करने को इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहला पेपर अकाउंट्स का ही होता है, पेपर 1। तो जब सबसे पहला पेपर आने वाला होगा, तुम्हें वो क्लैरिटी रहेगी कि क्योंकि लास्ट के 5 दिन तुम अकाउंट्स को देने वाले हो। ये तो पक्की बात है, ये सारे बच्चे बोलते हैं, पर जो लास्ट के 5 दिन तुम अकाउंट्स को देंगे, तुम्हें क्लैरिटी रहेगी कि मैंने सारी वीडियोस एक बार देख के रखी है, बस मेरे को ऊपर से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, जैसे भूल जाते हैं अपन जनरल एंट्री और तो उनको रिवाइज़ करने का काम आता है। तो ये हो गया भाई अकाउंट्स की बातें। अब बढ़ते हैं लॉ के ऊपर। तो लॉ में भाई क्या करना है तुम्हें। लॉ में सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ। तुम डरते हो कि भाई लॉ में मार्क्स नहीं आते, ये नहीं आते। मैंने 55 नंबर के ही अटैम्प्ट करे थे, सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ के गया था मैं, और मेरे को 52 मार्क्स दिया ICAR। तो ये तो मत बोलो कि भाई ICAR मार्क्स नहीं देता है, और वो क्यों देता है मार्क्स, ये चीज़ मेरे को पता चल गई है। क्योंकि जब तुम प्रीवियस ईयर आंसर शीट्स चेक करते हो, उसके आंसर तुम जब ICAR मॉड्यूल से मैच करते हो, दोनों सेम रहते हैं, और जो आंसर की रहती है वो भी ICAR मॉड्यूल से ही आती है, जो लॉ के पेपर की रहती है। तो भाई ये चीज़ समझो कि हमको जो लिखना है वो ICAR मॉड्यूल से ही लिखना है, और जो वहाँ पे जो चेकर रहेगा, वो जब चेक करेगा ना पेपर, वो ICAR मॉड्यूल उठा के या फिर वो आंसर की जो ICAR मॉड्यूल से आई है वो चीज़ देख के ही चेक करेगा। तुमको ये चीज़ पहले तो मैंने तुमको बता दी, तुमको ICAR मॉड्यूल से ही पढ़ना है। कोई भी कुछ भी बोल ले कि यहाँ से पढ़ो, मत पढ़ना भाई।
और तुम सितंबर वाले हो भाई, तो तुम्हें बहुत टाइम होगा, तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1.5 महीने में अभी तुम स्टार्ट कर लो। अगर तुम 1.5 महीने मेरी तरह स्टार्ट कर भी रहो तो तुमने कंपनी अकाउंट्स, सोगा हो गया, पार्टनरशिप हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये 4 चैप्टर पहले कर लेना, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नया चैप्टर है तो भाई वो 7 मार्क का तो आएगा। मेरे इसमें आई डोंट नो कितने मार्क का आया था, बट आया था, मैंने वो करा। मैंने शायद वो स्किप नहीं करा था, वो मैंने करा, डिसऑनर वाला आया था वो। अच्छा 7 मार्क का आया था शायद वो। तो ये 4 चैप्टर मैं पढ़ के गया था। अगर तुम सितंबर वाले हो और तुमने पहले से पढ़ के रखा है ना थोड़ा बहुत भी, तुम LLP भी इसमें जोड़ सकते हो, तो तुम्हारा वेटेज बढ़ जाएगा और तुम 60 मार्क का अटैम्प्ट करके आ सकते हो तुम्हारी एग्जाम्स के अंदर। कि LLP में भी लंबा क्वेश्चन आ सकता है या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो 60 मान के चलो तुम ऑन एवरेज के 60 मार्क का तुम अटैम्प्ट कर सकते हो। तो क्वालिटी और क्वांटिटी वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे साबित होता है कि क्वालिटी से पढ़ना पड़ता है, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है। अभी इस एग्ज़ाम में देख लिया 15% का पासिंग क्राइटेरिया जो था बच्चों का, वो चीज़ें इससे समझ सकते हो कि भाई जो बच्चे ने 1.5 महीने में पढ़ा है और जो बच्चा 6 महीने में पढ़ता आ रहा है, जो जिसका सेकंड अटैम्प्ट भी है वो अब तक क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो क्यों? क्योंकि क्वालिटी नहीं है भाई, क्वांटिटी तो बहुत है। तो क्वालिटी से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 4 चैप्टर तुम इतने अच्छे से मैंने करे थे, और पढ़ा कैसे वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तुम्हें अगर जानना भी है तो कमेंट्स में पूछना, बस ना फालतू में वीडियोज़ बना रहा हूँ। और तीसरी बात करते हैं अब मैथ्स की। तो मैथ्स का मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया, मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। तो बस मैथ्स तुमको कुछ नहीं करना होता है, मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फार्मूला याद करो और लग जाओ प्रैक्टिस करने। बस मैथ्स में यही चीज़ करनी है। टाइम वैल्यू अपने निशांत कुमार सर की वीडियोस देख लो यूट्यूब पे जाके, अनअकैडमी से उन्होंने फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा है, तो वहाँ से तुम देख लो। उसके बाद तुम कंपाइलर उठाओ मैथ्स की कंपाइलर PYQ वाली जो रहती ना, जो सारे इसमें लिखे रहते हैं, उसके कम से कम पिछले 3 साल तक के तुम मैक्सिमम PYQ कर लो तुम। बस मैथ्स में इतना ही करना है, तुमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और कंपाइलर सॉल्व कर लो PYQ वाला बस, और MTP सॉल्व कर लो, जो होता है ना वो सारी चीज़ें तुम कर लो इन 7 पहले दिनों में। और ये 7 दिनों में भाई अब इको की बात करते हैं। तो इको में क्या होता है कि जो मॉड्यूल होती है वो तो मैंने खोली नहीं, ठीक है। मॉड्यूल मेरी पड़ी थी जब मैंने मंगवाई थी मॉड्यूल्स, वो इको की ऐसी मॉड्यूल है जो कि मैंने आज तक खोली नहीं है। सिर्फ पहले चैप्टर के MCQ करने के लिए मैंने खोली थी, और टाइम मिला नहीं तो मैं खोल नहीं पाया उनको। तो मॉड्यूल ऐसी कैसी नहीं कि नहीं वो पड़ी हुई थी, तो मैंने पढ़ा कैसे? तो CA पराग गुप्ता सर का यहाँ पे बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने इतने अच्छे से नोट्स लिखवा अपने वीडियोज़ से। तो उन्हीं वीडियोज़ को देख के मैंने नोट्स बनाए थे। और भाई सिर्फ 1.5 महीना था तो वो नोट्स पूरे बने नहीं, ऑब्वियस बात है। सिर्फ और सिर्फ माइक्रो का पोर्शन मैंने नोट्स अच्छे से बनाया, और माइक्रो पूरा छूट गया मेरा। मैंने जबकि माइक्रो के भी नोट्स बनाए थे, बट मैं वो पढ़ ही नहीं पाया, और क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि भाई टाइम ही नहीं मिला। तो यही बात का ध्यान रखना भाई, तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, नोट्स तो तुम बना लोगे 1.5 महीनों में, तो तुमको इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि नोट्स को पढ़ना भी है और याद भी करना है बाद में। तो तुम वो वाले नोट्स पहले लिख लेना जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ तुमको काम आएगी एग्जाम्स में। तो जैसे मनी मार्केट जो चैप्टर है ना मैक्रो में, तुम वो कर लेना, और माइक्रो में सारे चैप्टर करते जाना भाई। इंटरनेशनल ट्रेड और ये जो लास्ट के 3 चैप्टर थे मनी मार्केट को छोड़ के, ये सारे मैंने छोड़ दिए थे। मैंने मैक्रो पूरा छोड़ दिया था। नेशनल इनकम भी भाई मैंने सिर्फ आगे का 12th का जो रहता है वो याद किया था, बाकी वो 3 जो होते हैं 4 होते हैं वो मैंने किए ही नहीं थे। 4 सेक्टर 3 सेक्टर इकोनॉमी जो होते हैं वो मैंने किए ही नहीं थे, तो उसका फॉर्मूला मेरे को आया ही नहीं। तो ये चीज़ थी मैंने इको में करी। और ये सारे नोट्स पढ़ने के बाद में MV सर या फिर कोई सी भी अच्छी कंपाइलर उठाना, तो बोला कंपाइलर नहीं मेरे पास, मेरे टेलीग्राम मेरे पास भी नहीं थी, मैंने टेलीग्राम पे जाके ढूंढी थी, और ये सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाता है टेलीग्राम से, तो तुम भी ढूंढ सकते हो भाई, और ये सॉल्व करके एग्जाम देने चले जाओ बढ़िया से। और ये सारी चीज़ें जो 7 दिनों में तुम्हें बोल रहा हूँ ना, वो 7 दिनों में नहीं करनी थी। 7 दिन हो गए, पहले 7 दिन में तुमको सारे नोट्स अच्छे से, जो तुम्हारी चीज़ें जैसे अकाउंट में कॉन्सेप्ट हो गया, मैथ्स में कॉन्सेप्ट हो गया, लॉ में कंपनी अकाउंट्स उठाओ, उसका जल्दी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि याद इतना टाइम से तुम थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहोगे ना, याद करो उसको पूरा, ऐसे एक बार पढ़ो रीडिंग। वो सी चीज़ें अगली वीडियो में बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लॉ का अगर पूछना है तुम कमेंट्स पूछना, ये सारी चीज़ें भाई तुम 1.5 महीने में कर सकते हो, और अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। अच्छे से तो नहीं मतलब 200 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। देखो यार, एक मेन चीज़ बस यही बोलूँगा कि खुद पे भरोसा रखना। कोई कुछ भी आके ज्ञान बांट के चले जाए कि 1.5 महीने में तो कोई क्लियर नहीं कर पाता है, अभी जैसे पासिंग परसेंटेज है तो तुम नहीं क्लियर कर पाओगे, तो भाई वो चीज़ मैंने रॉन्ग प्रूफ करके दिखाई है, ठीक है। पासिंग परसेंटेज कम होने के बावजूद भी ये चीज़ रॉन्ग प्रूफ हुई है। पहली बात तो पासिंग परसेंटेज से तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं होता है। जो टीचर्स जो खुद CA नहीं होते ना, और वो चीज़ ये चीज़ ज्ञान बांटते कि ICAR ने पासिंग परसेंटेज कम कर दिया है, तो मतलब इसका मतलब ये कि अगले बार भी वो 15% ही रहेगा, तो ऐसी चेकिंग होगी और ये सब। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम ये सब चीज़ों के बारे में सोचोगे तुम्हारे नुकसान है। तो बस यही था भाई इस वीडियो में। और अगर तुमको कोई भी क्वेरी है ना तो कमेंट्स में पूछ लेना। इन 4-5 दिनों में फ्री हो तो मैं वीडियोस बना के बता सकता हूँ। तो भाई यही था इस वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बाय।